हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राहुल करते का ज्ञानपुर। आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट सेकंड करेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ पर किया जाता है। वर्ब की पहली वीडियो में हमने सीखा था, जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का यूज किया था। इससे पहले हम सीखा था, यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का यूज किया था। और इस वीडियो में हम सीखेंगे जहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जा सकता है। इससे पहले हमने ये किया था, जिसमें फर्स्ट भी आ सकती थी और फिफ्थ भी आ सकती थी, लेकिन इसमें हम सीखेंगे जहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो सकता है। क्योंकि जब भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो सेंटेंस में कुछ पहचान के लिए कुछ वर्ड्स आते हैं। जैसे मान लो, सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के वाला जो सेंटेंस आता है वो आता है सेल्फ इंट्रो। जिस सेंटेंस में सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया हो, जिस सेंटेंस में सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया हो, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे ये कहता हूँ, माई नेम इज राहुल करदम। माई नेम इज राहुल करदम। आई डैश एन बयाना। ठीक है, माई नेम इज राहुल करदम, आई डैश एन बयाना। वर्ब यहाँ पे दे रखी है लिव। वर्ब आपके लिए क्या देती है? लिव। सेंटेंस है माई नेम इज राहुल करदम, मेरा नाम राहुल करदम है, आई डैश एन बयाना। वर्ब है यहाँ पर लिव। सेल्फ इंट्रो दे रहा है, क्या दे रहा है ये? यहाँ पर सेल्फ इंट्रो दे रहा है। और जब सेल्फ इंट्रो देता है तो हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इधर मत जाना, यहाँ पर आई दे रखा है, आई आएगा ही, यहाँ पर आई ही आना है। क्यों? देखो, जब हम सेल्फ इंट्रो देते हैं ना, तो सेंटेंस सब्जेक्ट या तो आई आता है या फिर बी आता है। देखो, वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स। वी एन एस पी पूर्वांचल डे बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। वी डैश एंड एच पी पूर्वांचल डे बोर्डिंग स्कूल। और यहाँ पर वर्ब दे दी है आपके लिए स्टडी। क्या दे दी है? स्टडी। पहले तो मैंने आपको बताया था, जब सेल्फ इंट्रो देते हैं ना, तो सब्जेक्ट या तो आई होता है या फिर बी होता है ना। सेल्फ इंट्रो में सेल्फ इंट्रो में सब्जेक्ट अगर आई होगा या फिर बी होगा। सेल्फ इंट्रो, और सेल्फ इंट्रो में सब्जेक्ट अगर आई भी है तो आपको पता ही है, वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ठीक है, सेल्फ इंट्रो सब्जेक्ट आई और बी आएगा, वर्ब कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। इसको याद करें, सेल्फ इंट्रो सब्जेक्ट आई और बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर दे रखा है माय नेम इज राहुल करदम, आई डैश एन बयाना लिव। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? लिव। ये तो हमको बताया रखा था मैंने, ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी होगी कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी। सेकंड देखना, वी आर स्टूडेंट्स, वी डैश एंड एच पूर्वांचल डे बोर्डिंग स्कूल, और वर्ब है स्टडी। तो सब्जेक्ट वी आर आई, सेल्फ इंट्रो है, क्या आएगा यहाँ पर? स्टडी। ठीक है, सेल्फ इंट्रो दे रखा है, सब्जेक्ट आई भी है, तो क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी। दूसरा देखते हैं, दूसरा है मॉडल।
मॉडल्स, कोई भी मॉडल अगर आता है तो उसके साथ हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं देखना है। अगर मॉडल दे रखा है तो सब्जेक्ट को हमें नहीं देखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, मॉडल है तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, देखिए, आई कैन, आई कैन डैश, वर्ब दे रखी है डू, और यहां पर है एनीथिंग, आई कैन डैश एनीथिंग, आई कैन डैश एनीथिंग, वर्ब है डू। मैंने क्या बोला था, मॉडल, मॉडल कैन क्या है, मॉडल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू। नेक्स्ट, आई सेल डैश देयर वे यू, मॉडल दे रखा है, वेल सेल मॉडल होते हैं, तो क्या आएगा, दो। एक और देख लेते हैं, ही शुड डैश, ही शुड डैश गो देयर। अब यहाँ पर गो आ रहा है, शुड क्या है, एक मॉडल है, शुड क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के साथ वर्ब कौन सी आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, तो गो का यहाँ पर हो जाएगा गो। ठीक है, कैन सेल शोड ये सभी मॉडल है, और जब मॉडल आती है तो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, मैटर करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला देखिए, जब वर्ब में क्या दे रखा, हाँ सेंटेंस क्या दे रखा हो, डू, डच, डिड, जब सेंटेंस में डू, डज और डिड दे रखे, जब सेंटेंस में डू, डज और डिड दे रखे हो, तो हम, जब सेंटेंस में डू, डज डिड दे रखे हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस ले लेते हैं कि व्हाट डिड ही, व्हाट डिड ही डू इन द इवनिंग। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, डिड, सब्जेक्ट नहीं देखना है। अगर हम ये सोचो कि ही है तो ही के साथ क्या आता है, डू या डज, हाँ ही के साथ जो है बी फाइव आती है, तो शायद डू को आप डज कर दो। आप ये सोचोगे ही है तो ही के साथ क्या आता है, बी फाइव आता है, तो शायद आप डू को क्या कर दो, डज कर दो, एक गलत है। ये देखना है आपको, डेट, क्या देखना है, डेट देखना है, और डेट के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो क्या लगेगी, बी वन, तो डू का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू ही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, व्हाट डज ही, व्हाट डज ही डू, और ये जो से है ये ब्रैकेट में है, हाँ जी, तो व्हाट डज ही डैश टू है फादर, वर्ब है से, क्या है वर्ब से, डज दे रखा है, क्या लगेगा यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, डू दे रखा हो, डज दे रखा हो, डिड दे रखा हो, विल दे रखा हो, शैल दे रखा हो, तो टेंस में हमेशा कौन फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, टेंस में भी बता चुका हूँ।
ठीक है। और एक आता है, ये तो हम सभी साइंस में पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? साइंस में पढ़ चुके हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताना चाहता हूँ, इसको मिटा देते हैं। अब है, जब कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। जब रिक्वेस्ट करता है तो वहां पर कुछ वर्ड्स आते हैं। क्या आते हैं? वर्ड आते हैं, जैसे प्लीज, प्लीज, काइंडली, प्लीज, काइंडली, ये वर्ड आए तो हमेशा कौन सा फॉर्म लगानी है हमको? हमेशा लगानी है हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज और काइंडली अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहां पर हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कैसे? प्लीज डैश द डोर, और यहाँ पर वर्ब आपको दे रखी है ओपन। प्लीज ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज डैश द डोर। तो प्लीज आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं होते इसमें, इसमें क्या सब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है। आपको ये देखना है, सिर्फ प्लीज देखना, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। आपको क्या देखना है? प्लीज देखना है। प्लीज देखो बी1 लगाओ, इसको याद रखो। प्लीज देखो, काइंडली देखो, बी1 लगाओ। प्लीज दे रखा है, बी1 लगाना है। प्लीज दे लिया, क्या लगाना है? बी1 लगाना है। ठीक है। अगला, अगर आपको किसी कार्य के लिए मना किया, यानी प्रोविशन, अगर आपको किसी काम के लिए मना किया जाए, प्रोविजन, तो वहां पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। अगर किसी काम के लिए रिक्वेस्ट की जाए तो बी वन लगाओ, और मना किया जाए तो भी बी वन लगाओ। जैसे डैश, वर्ब दे रखी है यहाँ पर टच। डोंट डैश माई बैक, डोंट डैश देयर, डोंट डैश नोइज इन द क्लास। सेंटेंस में देख लो, आपसे क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? आपको मना कर रहे हैं। प्रोविशन, निषेध है। प्रोविशन माने होता है किसी कार्य के लिए मना करना, ठीक है। और जब आपको किसी काम के लिए मना किया जाए तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। डोंट दे रखा है, डोंट लगा दो टच, जो दे रखा है वो ही लगा दो। डोंट है तो जो दे रखा है वो ही लगा दो। डोंट है जो दे रखा है वो ही लगा दो। किसी काम के लिए रिक्वेस्ट किया जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। किसी काम के लिए मना किया जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जाए, क्या दिया जाए? ऑर्डर। अगर आपको कोई आदेश दिया जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे ये आता है ओपन द डोर, ठीक है। यहाँ पर जो ओपन आया है ये क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक
वर्ब है, यहाँ पर ओपन क्या है, एक वर्ब है। जो ये आदेश है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये क्या है, एक आदेश है। और जब आदेश आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। डैश योर होमवर्क ऑन टाइम। वर्ब यहाँ पर डू। योर होमवर्क ऑन टाइम, वर्ब क्या दे रखी है, डू। अपना गृह कार्य समय पर करो, अपना गृह कार्य समय पर करो, आदेश है, क्या है ये, आदेश है, तो क्या होगा, डू लगेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है। और एक आता है आपका लेट, LET। एक वर्ड है LET। लेट शब्द जहां भी आता है वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी इसको कह सकते हैं लेट बराबर V1। क्या कह सकते हैं, लेट बराबर V1। इसका होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, LET, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, फिर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता। स्ट्रक्चर इसका होता है लेट, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे लेट मी डैश, वर्ब को यहां लिख देते हैं, वन थिंग। लेट मी डैश, लेट मी डैश हैंडल दिस मैटर। लेट मी डैश यू वन थिंग, वन थिंग, लेट मी डैश दिस मैटर। तो लेट मी टेल, लेट दे रखा है तो लेट बराबर क्या होता है, V1, टेल। ठीक है। लेट के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, लेट के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब कौन सी लगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट, वर्ब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, याद रखना है। दूसरा होता है लेट, ऑब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखी हैंडल, तो फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर उतर जाएगी। लेट मी हैंडल दिस मैटर, इस मैटर को मुझे संभालने दो। ये होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो वर्ड्स मैंने बताई है यहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जा सकता है। हमने आज तक अब तक इसमें क्या सीखा, पहले वीडियो में हमने सीखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज कैसे करना है। दूसरी वीडियो में आज का सीखा हमने ऐसे वर्ड सीखे जहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा सकता है। अगली तीसरी जो वीडियो है उसमें आपको सिखाएंगे कुछ ऐसे वर्ड जहां पर ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जा सकता है। तब तक के लिए बने रहिए। तक ज्ञान।